अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान फैसल और हम इस वक्त जो है वो चेयरमैन कंप्लेंट सेल वेहाड़ी में बैठे हैं। यहां पे हमारे साथ चेयरमैन माहर रियाज अहमद साहब जो हैं वो बैठे हैं। वो उनसे हम पूछेंगे कि ये जो हमारा कंप्लेंट सेल है इसका मकसद क्या है और क्यों ये कायम किया गया है और आवाम को इसकी क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि ये जो हम आपने जो है वज़ीर आला जो है उन्होंने ये कंप्लेंट सेल काम किया हुआ है वेहाड़ी में और यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये है, इसका क्या आवाम को इसको क्या फ़ायदा है और लोग किस तरह आपसे जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब ने जो सेल बनाया है इसमें पब्लिक के लोग ही अपॉइंट किए हैं एज ए चेयरमैन, ताकि लोगों की वो जो मुश्किलात हैं मुख्तलिफ महकमा जाती जो पंजाब में जितने भी महकमे हैं लोगों को काम होते हैं, जैसे महकमा सेहत है, पुलिस है या जितने भी इसमें आते हैं, उनकी कोई मुश्किल हो वो हमारे पास आएँ, दरख्वास्त दें या हमें ज़बानी तौर पर भी कहें तो हमारी कोशिश होती है कि उनको वो मुश्किल हल की जाए या कोई मसाइल आ रहे हैं तो उनको हल किया जाए। अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं कि महकमा जो है गवर्नमेंट के अंडर है, वही कंप्लेन कर सकते हैं या आवाम में से भी कोई आपको कंप्लेन कर सकता है? आवाम में से मतलब है, अगर कोई आवाम का कोई मसला है जो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस आता है या वो उसमें आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, हम मुतलका महकमे को लिख देंगे और उस पर कार्रवाई होगी। वैसे भी हम किसी का कोई मसला हो तो एज ए पंचायती तौर पर भी हल करवा देते हैं। बाकी महकमों में लोगों के जो मसाइल होते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि वो हल हों और जल्द अज जल्द उनको रिलीफ मिले। जी, इसके अलावा आप जो है इस सेल के बनने की या कायम करने की इसके क्या फ़राइज़ हैं, तो ये क्या मकासद थे वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। या कोई आपके पास कोई मसला कोई फ़र्ज़ करें आया हो और उसको आपने हल किया हो वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दिए, क्योंकि आवाम इतनी अवेयर नहीं है। चलें, ये है कि भी आपके तवज्जो से वो अवेयर हो जाएगी इन मामलात के भी, इस पर कंप्लेंट कैसे की जाती है और जो हमारे मसाइल में जो आवाम है उनको चलो सलूशन जो है ना वो उसका मिल जाएगा। आवाम के जो मसाइल होते हैं यहाँ हमारे यहाँ तो ज़्यादातर महकमा माल के होते हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तीनों तहसीलों के लोग हमारे पास आते हैं, कोई दरख्वास्त दायर करता है या कोई हमें कहता है कि हमारा ऐसी से ये मसला है तो हम उसको फौरी तौर पर कोशिश करते हैं। फ़ोन पे कहना हो तो वो उनकी दरख्वास्त लेकर उनको दरख्वास्त फॉरवर्ड करके उनसे हम रिपोर्ट मांगते हैं कि इसको जो लीगली इसका हक़ बनता है उसको दिया जाए और ताकि मामला देर तक ना चलें। विदिन 7 डेज़ हम उसकी रिपोर्ट मांगते हैं और हर मंथली जितने भी हेड्स हैं हमारी मीटिंग होती है उनसे और हम उनसे ये मालूम करते हैं कि आपके यहाँ इतनी दरख्वास्तें गई हैं तो इनका क्या जवाब आया है, इनका क्या मसाइल इसका हल है, और वो तकरीबन लोगों के मसाइल हल ही होते हैं। उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदालतों में चल रही होती हैं तो जो जब तक अदालतों का फैसला ना दें तो वो पेंडिंग रहती है। अच्छा सर, कोई एक ऐसा मसला जो मतलब कोई आपके पास आया और वो उसका सलूशन हो गया हो, हल हो गया हो, कोई एक एग्जांपल आप दे दें ताकि आवाम को पता लग जाए। हमारे यहाँ काफ़ी सारे जी ऐसे लोग आए हैं जिनके महकमा सेहत में मसाइल थे, जिनके पुलिस में थे, जिनके मुख्तलिफ थे और हमने कोशिश की है और वो तकरीबन हल ही हुए हैं जो मुनासिब थे, लीगलाइज थे। लीगल मसला कोई भी हो आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह हम उसकी कोशिश करेंगे। हमें क्योंकि हमारा हेड्स के साथ ताल्लुक़ होता है, हम दरख्वास्त भी हेड्स को ही भेजते हैं और जवाब भी उनसे ही तलब करते हैं। अच्छा, हेड्स की आपकी क्या कोई मीटिंग होती है जिसमें आप ये चीज़ें डिस्कशन करते हैं? जी बिल्कुल, मीटिंग होती है। उसमें क्योंकि हमारे ये सारा जो सिस्टम है IT डिपार्टमेंट में है तो उसकी ये दरख्वास्तें तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड होता है हमारे पास। फिर हम जितनी दरख्वास्तें जिस महकमे के पास जाती हैं तो उस महकमे के हेड से ये मालूम किया जाता है कि आपके पास इतनी हमारी कंप्लेंट्स गई हैं तो इनके जवाब आए हैं, इनके क्यों नहीं आए, ताकि उनके मसाइल हल किए जाएं। और वो तमाम लोग ही तकरीबन उसमें शिरकत करते हैं या उनका नुमाइंदा होता है तो उसमें DC साहब भी शिरकत करते हैं। तो ये मामलात इस तरह से चलते हैं। जी नाज़रीन, थैंक यू जी। सर, आपने सुना कि जो इन्होंने बताया कि ये जो CM कंप्लेंट सेल है इसके क्या मकासद हैं, ये आवाम क्योंकि इतनी अवेयर नहीं है, आवाम को अवेयरनेस के लिए ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम किया गया है।
ताकि लोग आएँ अपनी कंप्लेंट्स करें। और जैसे मार साहब ने बताया कि ये सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं होती, इन पे अमल दरामद होता है, एक्ट ऑन किया जाता है। यहाँ पे इनके जब तक ये कंप्लेन आपकी जो है हल की तरफ नहीं जाती उस वक्त तक ये है ना उसको वाच कर रहे होते हैं बाकायदा DCO। और इसके अलावा तमाम जो हेड्स हैं डिस्ट्रिक्ट के किसी भी वो शोबे से हों, वो इनकी बाकायदा मीटिंग होती है, ये उनको हायर करते हैं। अगर वो मसला वहाँ पे डिस्कस होता है भी क्यों ये मसला हल नहीं हुआ, तो जब तक वो मसला हल नहीं हो जाता तो वो मसला जो है वो आपका वो इनका पीछा करते हैं और उनको जो है वो उसके हल तक जो है वो उसको जो है उसका हल तलाश करके देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई कंप्लेन करने वाला पीछे हट जाए तो वो एक अलहदा चीज़ है, उसका वो फिर पेंडिंग रह जाता है। लेकिन जब तक कंप्लेनर जो है वो पीछा कर रहा है, वो आ रहा है, इनसे डिस्कशन कर रहा है, तो वो इनका मसला हल करते हैं। जी मार साहब थैंक यू, बड़ी अच्छी आपने बात बताई। हमारी आवाम को भी इससे फैसिलिटी होगी और कंप्लेनर जो हैं चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आवाम है, उसके भी मसाइल जो है ना वो CM कंप्लेंट सेल पे हल होते हैं।